उन्हें उस घड़ी से ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से वो नकली थी। अपने बर्थडे वाले दिन उन्हें बेमन से ही सही, लेकिन अभिनव का ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ा था। उन्होंने वैसे भी अभिनव से कोई गिफ्ट, खासकर ढंग का गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनकी नजरों में वो बस एक गरीब आदमी था जो जैसे तैसे एक नौकरी करके अपना खर्चा निकाल रहा था। हरदेव को उसके बारे में सोचकर यह भी याद आया कि कैसे अभिनव इस बात पर लड़ा था कि उसकी दी हुई घड़ी असली थी। वैसे तो उन्हें उसकी बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था, पर उन्होंने फिर भी कमरे से निकलते हुए एक बार और पलटकर उस घड़ी को देखा। उन्होंने हिचकिचाते हुए उसे उठाया और अपने दोस्त के स्टोर जाने का डिसाइड किया। हरदेव के दोस्त सभी तरह की घड़ियों के सबसे बड़े होलसेलर और रिटेलर में से एक थे। अगर स्टोर पर चेक होने के बाद वो घड़ी असली निकल जाएगी तो इसका मतलब अभिनव की बात सच थी। हालांकि अगर वो नकली ही निकलेगी तो अभिनव को झूठ बोलने के लिए सजा भी दी जाएगी। हरदेव को यही भरोसा था कि वो घड़ी नकली है, इसीलिए स्टोर जाते हुए वो अभिनव के लिए पनिशमेंट भी सोचने लगे। स्टोर पहुंचते ही उन्हें उसका गेट अंदर से खुलता दिखा और हमीद नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलकर आने लगा। कहाँ जा रहे हो हमीद भैया? हरदेव ने हामिद की ओर देखकर पूछा, जो नजरें नीचे करके निकलता जा रहा था। जैसे ही हामिद ने हरदेव की आवाज सुनकर ऊपर देखा तो वो हैरान हो गया। अरे हरदेव, उसने कहा। हरदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें परेशान करने आया हूं, चलो अंदर। हामिद हंस पड़ा। अरे यार, इतनी मुश्किल से बचकर निकल रहा था, अभी फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। हरदेव और हामिद दोनों हंस पड़े और स्टोर के अंदर जाकर हामिद के ऑफिस की ओर चलने लगे। ऑफिस में आते ही दोनों आमने सामने बैठ गए। तो बताओ हरदेव जी, क्या हाल चाल, क्या लोगे आप? हामिद ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो हरदेव से वापस मिलकर अंदर ही अंदर काफी खुश था। वो दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे के दोस्त थे। हालांकि जब बीच में हामिद फॉरेन चला गया था तो हरदेव और वो मिल नहीं पाए थे। एक बिजनेसमैन होने के नाते हामिद का अलग अलग विदेशों में घूमना लगा रहता था, इसीलिए वो मुलाकात के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाता था। अरे कुछ भी ऑर्डर कर लो यार हामिद, सब चलेगा, हरदेव ने एक पल सोचकर कहा और हामिद ने टेलीफोन उठाकर कुछ डिशेस ऑर्डर कर दी। हाँ जल्दी भिजवाओ प्लीज। हामिद ने टेलीफोन नीचे रखकर हरदेव की ओर देखा। तो बताओ हरदेव भाई, आज अचानक हमको आपसे मुलाकात कैसे नसीब हो गई? हरदेव मुस्कुराया और उन्होंने कहा, कुछ दिनों पहले बर्थडे था मेरा, तुमने मिस कर दिया। अरे उसके लिए दिल से सॉरी यार। सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और रुको, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट भी लाकर दे ही देता हूँ। हामिद को उठते देखकर हरदेव तुरंत बोल पड़े, अरे बैठो बैठो, कोई जल्दी नहीं है, तुम भी यही हो, हम भी यही है। हामिद मुस्कुराया और धीरे से वापस बैठ गया। जल्दी की बात नहीं है, वो बस फिर दिमाग से ना निकल जाए इसलिए। हामिद ने यह कहकर फिर से टेलीफोन उठाया और नीचे अपने स्टोर को फोन कर दिया। 2-3 लग्जरी रेंज की बेस्ट घड़ियां लेकर आओ ऑफिस में। टेलीफोन रखकर उसने फिर से हरदेव की ओर देखा। गिफ्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं, तुम्हें जो पसंद आए वो रख लेना। मुझे तो लगा कि मैं सब रख सकता हूँ, हरदेव ने कहा और फिर दोनों हंस पड़े। अरे भाई, अगर टाइगर या दिग्पाल जैसी किस्मत होती तो पूरा स्टोर ही गिफ्ट कर देता तुम्हें, हामिद ने हंसते हुए कहा। और बताओ, वैसे मैं तुमसे मिलने आने ही वाला था। वो बेटी वापस आ रही है पेरिस से, तो उसको किसी कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था। सोचा तुम्हारी कंपनी में लगवा दूं उसको। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, हरदेव ने सिर हिलाते हुए कहा। जब वो आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं उसके लिए कोई वैकेंसी रिजर्व करके रख दूंगा। थैंक यू, हामिद ने कहा। और तभी हरदेव को याद आया कि वो यहाँ क्यों आए थे। एक्चुअली एक काम था तुमसे। मैं ये घड़ी, हरदेव अपने शब्द पूरे कर पाते इससे पहले ही ऑफिस का दरवाजा खुल गया और एक सेल्समैन कुछ घड़ियों के डिब्बे लेकर अंदर आ पहुंचा। ये लीजिए हामिद सर, मैं एक हेमलॉट बैग
और एक पीटफील्ड 1427 लेकर आया हूं। पीटफील्ड का नाम सुनते ही हरदेव के कान खड़े हो गए। उन्हें याद आया कि जो घड़ी अभिनव ने गिफ्ट की थी वो भी पीटफील्ड की ही थी, इसीलिए अब उसकी नकली घड़ी को पकड़वाने में और भी आसानी होने वाली थी। अरे मेरे पास क्या ला रहे हो? हरदेव जी को दिखाओ और उनसे पूछो कौन सी पसंद आई। हामिद ने हरदेव की ओर देखकर अपने सेल्समैन को ऑर्डर किया। इसी वक्त हरदेव भी बीच में बोलने लगे। हामिद यार, एक घड़ी ये मैं भी लाया हूं, पीटफील्ड की है। मुझे बस इतना जानना है कि ये असली है या नकली। हरदेव ने अपने पास से वो घड़ी निकालते हुए कहा, अच्छा जरा दो इधर। हामिद ने वो घड़ी अपने हाथ में ली और उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने बेचैनी से घड़ी को चारों ओर से निहारा और तभी उसे एहसास हो गया कि ये पीटफील्ड का 1518 स्टेनलेस स्टील वाला मॉडल ही था। पीटफील्ड की घड़ियां काफी महंगी हुआ करती थी, इसलिए हामिद भी उन्हें कम ही ऑर्डर करता था। उसने कुछ इस तरह की घड़ी कल ही बेची थी जो उसके पास आखिरी बची थी। वो इस तरह की घड़ी हमेशा से खुद के लिए भी खरीदना चाहता था, लेकिन इनकी कीमत उसे रोक कर रख रही थी। हालांकि आखिर में उसने जैसे तैसे बहुत सारे पैसे जोड़कर एक पीटफील्ड अपने लिए भी खरीद ली थी और वो उसे किसी खजाने की तरह रखता था। क्या हुआ हामिद, सब ठीक? हरदेव की बात सुनकर हामिद अपने ख्यालों से बाहर आया। हाँ, हामिद ने कहा और फिर उस घड़ी से नजर उठाकर हरदेव की ओर देखा। ये पीटफील्ड है हरदेव। अपनी बात कहकर हामिद डेस्क का ड्रॉवर खोलकर अपने भी पीटफील्ड निकालने लगा। इसी वक्त हरदेव ने उससे पूछा, पीटफील्ड तो है पर असली या फर्स्ट कॉपी? हामिद उसके सवाल को अनसुना करके अभिनव की दी हुई उस घड़ी को अपनी घड़ी के साथ गौर से मिलाकर देखे जा रहा था। हरदेव की लाई हुई पीटफील्ड की घड़ी हामिद को असली तो लग रही थी, पर वो फिर भी उसको अपनी पीटफील्ड की घड़ी के साथ कंपेयर करके कंफर्म करना चाहता था। दोनों घड़ियों को एक साथ गौर से देखकर हामिद को एहसास हुआ कि वो दोनों बिल्कुल एक जैसी ही घड़ियां थी। एक साइज, एक रंग और दोनों के ही पीछे एक जैसे कुछ अक्षर भी गड़े हुए थे। उसने गहरी सांस ली और फिर हरदेव की ओर देखा। ये असली है हरदेव? तुमने ये कहां से ली और कितने में? मुझे बताया भी नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।